न्यूज, सच जरूरी है। पीएम मोदी आज वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित टेस्ट लंच में शामिल हुए। इस दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का निर्णय लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने 22 जून को इसकी घोषणा की थी। भारत के शिक्षण इतिहास से प्रभावित कमला हैरिस ने कहा कि भारत का शिक्षण इतिहास ने न केवल मुझे प्रभावित किया है बल्कि इसने पूरे विश्व को आकार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21वीं सदी में भारत को वैश्विक नेता के रूप में उभरने में मदद करने की आपकी भूमिका और नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया है। भारत के वैश्विक प्रभाव को देखा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि जब मैं उपराष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में यात्रा कर रही हूँ तो मैंने भारत के वैश्विक प्रभाव को देखा है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत निर्मित के जीवन बचाते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की दीर्घकालीन साझेदारियां समृद्धि और सुरक्षा का समर्थन करती है। भारत हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम समोसे के साथ झुम्पा लाहिड़ी के उपन्यासों का आनंद लेते, हम मिंडी कलिंग की कॉमेडी पर हंसते, हम कोचेला में दिलजीत की धुन पर नाचते, हम खुद को और अधिक बनाए रखने और या योग करने से फिट और स्वस्थ है। एंटनी ब्लिंकन और कमला हैरिस ने पीएम मोदी की उपस्थिति में स्टेट लंच में भारत अमेरिका का संबंधों की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चाहे हम इसे अमेरिकी सपना कहें या भारतीय सपना, हमारे लोग अवसर में गहराई से विश्वास करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है या कहां से आते हैं, हम अपने लिए कुछ और बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे उद्धव ठाकरे। फडणवीस बोले, पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही है गठबंधन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे देखकर हैरानी हुई। गौरतलब है कि पटना में शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल। 2024 में भाजपा बनाएंगी सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे देखकर मैं काफी हैरान हूं। जो पहले कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन करने के लिए हम भाजपा पर सवाल उठाते थे। विपक्ष की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि सभी वंशवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। उन्होंने कहा 2019 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2024 में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बात मानिए, शादी कीजिए हम लोग। राहुल गांधी से बोले लालू यादव। बड़ी दाढ़ी को लेकर भी दिया रिएक्शन, लगे ठहाके। लोकसभा चुनाव से पहले साथ आने की कोशिश में लगे विपक्षी दलों ने शुक्रवार 23 जून को बिहार के पटना में बैठक की। इस मीटिंग के बाद विपक्षी नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत सभी नेताओं ने एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने पीसी के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर ऐसी बात कही कि सभी लोग हंसने लगे। लालू यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने काफी अच्छा काम किया, देश भर में पैदल यात्रा की। इस दौरान इनकी दाढ़ी भी बढ़ गई, अब थोड़ी छोटी कराई है, ये ठीक है, पर उन्होंने शादी को लेकर हमारी सलाह नहीं मानी। शादी कर लेनी चाहिए थी, अभी भी समय बीता नहीं है, शादी कर लीजिए, हमारी बात मानिए। आपकी मम्मी हमसे शिकायत करती है कि आप उनकी बात नहीं मानते, शादी नहीं करते। शादी की बात पर क्या बोले राहुल गांधी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपने कह दिया है तो शादी तो हो जाएंगी। या लालू यादव ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब अमेरिका में जाकर चंदन बांट रहे। गोधरा के बाद अमेरिका ने अपने टूरिस्ट को भारत जाने से मना कर दिया था। ये लोग ये बात कैसे भूल गए। आज देश
टूट की कगार पर खड़ा है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। लालू यादव ने और क्या क्या कहा। आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि आज की बैठक में सब ने खुलकर अपने विचार रखे और तय हुआ है कि अगली बैठक शिमला में होगी और उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। एक होकर हमें लड़ना है। देश की जनता बोलती है कि आप लोगों का वोट है, लेकिन आप लोग एकजुट नहीं होते, इसलिए आपका वोट बट जाता है और बीजेपी आरएसएस की जीत जाती है। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा कि ये लोग हनुमान जी का नाम लेकर चुनाव लड़ते। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी ने इनको ऐसी गदा मारी कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। हनुमान जी अब हमारे साथ है, ये तो तय कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बुरा हाल होने वाला है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।